नमस्कार। मेरे पुराने वीडियोस में मैंने ऑनलाइन सेलिंग मॉडल्स के बारे में बात करी है। आज मैं बात करूंगा ऑफलाइन सेलिंग मॉडल के बारे में, जो कि हमारे देश में काफी प्रोमिनेंट और सक्सेसफुल मॉडल है। आज भी हमारे नेबरहुड स्टोर्स पे कंज्यूमर का ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए प्रोमिनेंट हो जाता है। जब आप अपनी सेल्स प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑफलाइन सेलिंग मॉडल की प्लानिंग जरूर करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाट इज ऑफलाइन सेलिंग मॉडल। एक लेमैन लैंग्वेज में ऑफलाइन सेलिंग मॉडल है कि आप अपने कंज्यूमर को रीच करना चाहोगे डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर्स या नेबरहुड स्टोर्स के थ्रू। स्टोर्स मतलब रिटेल के थ्रू आप अपने कंज्यूमर को रीच करते हैं। तो दैट मीन्स आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल या स्टोर्स को, नेबरहुड स्टोर्स को माल देता है और माल कंज्यूमर उन स्टोर्स से माल खरीदता है। तो इसको ऑफलाइन सेलिंग मॉडल कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी ऑफलाइन सेलिंग मॉडल के स्ट्रेटजी के बारे में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट जरूरी है याद रखना, या चेकलिस्ट जो मैं दे दूंगा आपको, जिससे आप डिफाइन करेंगे कि आपको ऑफलाइन सेलिंग मॉडल करनी चाहिए, आपका स्टेज है या किस स्टेज पे आप कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला, टीम। आपको ऑफलाइन सेलिंग मॉडल चलाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए या लॉन्च करने के लिए टीम की सख्त जरूरत है। बिना टीम के आप अपना ऑफलाइन सेलिंग मॉडल प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पूरे चैनल के ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। दैट मीन्स आपको टीम की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑपरेशंस प्लानिंग को लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके बैकएंड की प्लानिंग आपके, या प्रोविजनिंग ऑफ द टीम कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके इस मॉडल में। तीसरा आ जाता है डिस्प्ले या ऑफलाइन प्रमोशंस के बारे में। अगर आप ऑफलाइन सेलिंग मॉडल प्लान कर रहे हैं, लॉन्च प्लान कर रहे हैं ग्रोथ स्टेज पे, तो डिस्प्ले या प्रमोशन, ऑफलाइन प्रमोशन प्लान एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कंज्यूमर तक रीच करने का, जिसमें चाहे वो कोलैटरल्स आप देंगे, उसको पैम्पलेट्स देंगे। स्टोर्स को, मेरा मतलब है स्टोर्स को आप पैम्पलेट दे रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, कंज्यूमर के लिए डेमो करवा रहे हैं, कंज्यूमर के लिए टेस्टिंग करवा रहे हैं, सैंपल्स दे रहे हैं कंज्यूमर को, रिटेलर को सैंपल दे रहे हैं, ताकि कंज्यूमर आपके सैंपल्स को, आपको डेमोस को टेस्ट करे, देखे, तो आपके कंज्यूमर और ब्रांड के प्रति उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। चौथा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका स्टॉक प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी शहर में 100 से कम स्टोर्स में लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उतना इफेक्टिव रहेगा नहीं। दैट मीन्स किसी भी सिटी में, शहर में आप अपना स्टॉक या प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपके स्टॉक प्लानिंग काफी रोबस्ट होनी चाहिए, आपके पास उतना मिनिमम स्टॉक होना चाहिए, तो चैनल को केटर करेगा। फिफ्थ इज अबाउट द चैनल क्रेडिट। अगर आप ऑफलाइन सेलिंग मॉडल को प्लान कर रहे हैं तो ये लेके चलिए, आपको चैनल क्रेडिट देना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस होल चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल, सुपर स्टॉकर्स वर्क्स ऑन द क्रेडिट मॉडल। तो कम से कम 15 डेज या 30 डेज का क्रेडिट चलता है मार्केट में। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मान के चलिए अपने फैक्टर में, अपने कैपिटल में, अपने कॉस्ट में आप क्रेडिट प्लान करेंगे। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लिस्टिंग और डिस्प्ले कॉस्ट, जिसको हम किसी भी स्टोर पे, रिटेल है, छोटा स्टोर है या बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है या बहुत ही बड़ा स्टोर है जिसको हम लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स कहते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, हाइपर सिटी, रिलायंस रिटेल, हाइपर सिटी, बिग बाजार, इतने बड़े बड़े स्टोर्स, या नामधारी स्टोर्स बैंगलोर में है जो रीजनल स्टोर जिनको हम कहते हैं, उन स्टोर्स पे ये लोग कम से कम 2500 से लेके 50,000 का लिस्टिंग फीस मांगते हैं, जो हो सकता है वन टाइम हो या कभी कभार मंथली हो, कुछ मंथ तक। ये डील टू डील डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट पर, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और इनकी पॉलिसी स्टोर्स की हर शहर में अलग अलग है। सो इसको आप डिफाइन लेके नहीं चलिए, बट इंपॉर्टेंट है इस स्टोर प्लानिंग, इस डिस्प्ले लिस्टिंग फीस को, जिसको लिस्टिंग फीस कहते हैं, डिस्प्ले फीस कहते हैं, ये आप अपने प्लानिंग में लेके चलेंगे कि किसी भी शहर में प्लान करना है। डिटेल में जानने के लिए इन वीडियोस को मैं आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस रिटेल स्टोर पे, किस फॉर्मेट्स में क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। यू कैन राइट इन द कमेंट, यू कैन राइट टू अस, यू कैन राइट इन द कमेंट अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, योर चैलेंजेस, योर थॉट्स ऑन द ऑफलाइन सेलिंग मॉडल्स। और अगर आपने अभी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप लिखिए हमें, विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।